हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है क्लास सेकंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की क्लास सेकंड है। हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे थे। विषम चक्री यौगिक क्या होते हैं? विषम चक्री यौगिक वे यौगिक जिनमें कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित होता है, जैसे कि हम कल पढ़ चुके थे पेरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, पिरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, पिरिडीन। इसके अलावा फिर हमने स्टार्ट किया था विषम चक्रीय यौगिकों का नामकरण। विषम चक्रीय यौगिकों के नामकरण के 3 भाग होते हैं, नाम के 3 भाग हैं, जिसमें से फर्स्ट था पूर्वलग्न, दूसरा था मध्य भाग और तीसरा है अनुलग्न। हमने कल पूर्वलग्न कंप्लीट कर लिया था, इसके साथ ही मध्य भाग वाला भाग भी कंप्लीट कर दिया था। मध्य भाग में हमें 5 और 6 सदस्य वलय के लिए नाम याद रखना था। मध्य वाले भाग में हमें 5 और 6 सदस्य वालों के लिए नाम याद रखना था, जिसको ऑल और इन। अब इसके बाद लास्ट नामकरण का लास्ट भाग अनुलग्न, हमें सफिक्स, अनुलग्न सफिक्स हमें समझना है कि हम अनुलग्न कैसे लगाएंगे, नामकरण करते समय अनुलग्न क्या होता है, कैसे लगाया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अनुलग्न विषम चक्रीय यौगिकों की नाम के अनुलग्न का निर्धारण इस बात पर करते हैं कि वो संतृप्त है, संतृप्त या असंतृप्त, अर्थात वे सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड जिसमें केवल सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड असंतृप्त मतलब कम से कम एक डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो संतृप्त और असंतृप्त के आधार पर अनुलग्न लगाया जाता है। इसके लिए हम एक टेबल देखते हैं और उस टेबल में हम नामकरण कैसे कर रहे हैं वो समझते हैं। ये है एक टेबल जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? अनुलग्न। अनुलग्न के लिए हमें अनुलग्न का निर्धारण किस बात पर निर्भर करता है कि वलय संतृप्त है या फिर असंतृप्त है। ठीक है, अब इसके बाद पहले हम समझते चलते हैं। ये जो टेबल दी हुई है, इस टेबल में एक तरफ ये है नाइट्रोजन ये है 6 सदस्यीय वलय वाली और ये है 5 सदस्यीय वलय वालों का नामकरण। यहाँ से सेपरेटेड है, एक तरफ 6 है, एक तरफ 5 सदस्यीय वलय। सबसे पहले हम 6 सदस्यीय वलय देखते हैं। एक तरफ 6 सदस्यीय वलयों में एक तरफ तो है जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित है और दूसरी तरफ है जहां नाइट्रोजन अनुपस्थित है। नाइट्रोजन उपस्थित में भी एक असंतृप्त है, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है, और एक संतृप्त है जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं है। तो 6 सदस्यीय वलय वाले जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है, जैसे ये है, ये 6 सदस्यीय वलय है, ये भी 6 सदस्यीय वलय है, दोनों में नाइट्रोजन उपस्थित है। जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है एक तरफ है असंतृप्त जिनमें क्या है? डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड उपस्थित है, और इसमें संतृप्त मतलब इसमें डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं है। अब इनके लिए अनुलग्न क्या आता है? तो जब असंतृप्त नाइट्रोजन उपस्थित है और असंतृप्त वलय है तो उस समय क्या लगाया जाता है? ईन। उस समय क्या लगाया जाता है? ईन। और जब संतृप्त होती है, नाइट्रोजन उपस्थित है और संतृप्त है मतलब डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं है, तो उस समय लगाया जाता है इनिडीन। ये क्या है? अनुलग्न है। हमें नाम के लास्ट में इनिडीन लगाना पड़ेगा। इसी तरह नाइट्रोजन अनुपस्थित, अब हम ऐसी वाले लेंगे जिसमें नाइट्रोजन अनुपस्थित है, नाइट्रोजन नहीं है, जैसे कि ये रहा, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नहीं है, तो नाइट्रोजन अनुपस्थित। इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, असंतृप्त और संतृप्त, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर नाइट्रोजन अनुपस्थित है उस कंडीशन में, अगर चक्रीय वलय है और असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड है, तो उस समय क्या आएगा? ईन। इसी तरह नाइट्रोजन अनुपस्थित है जैसे ऑक्सीजन है और संतृप्त वलय है, सैचुरेटेड है, तो उस समय आएगा एन। ठीक है, तो ये 6 सदस्यों वाली बात हो गई। अब हम इसका नाम देखते हैं, नाम कैसे लिखा है।
देखो जैसे ये है एजीन, यहां हम लिख देते हैं, यहां लेते हैं हम, ये लिया हमने एजीन। अब ये एजीन नाम कैसे आया उसको देखते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन उपस्थित है, नाइट्रोजन उपस्थित है, सबसे पहले हमें पूर्व लग्न, हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है पूर्व लग्न। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, पूर्व लग्न। फिर क्या लिखना पड़ता है हमें, मध्य भाग, प्रफिक्स, फिर इसके बाद स्टेम, और लास्ट में क्या लिखना होता है हमें, अनुलग्न। हम पूर्व लग्न की बात कल कर चुके थे और मध्य भाग की बात भी हम कल कर चुके थे। तो पूर्व लग्न क्या आएगा, पूर्व लग्न क्या आना चाहिए, पूर्व लग्न, इसमें अगर नाइट्रोजन उपस्थित होता है तो उस कंडीशन में क्या आता है, एजा। तो अब हमें पूर्व लग्न क्या लेना पड़ेगा, एजा। तो हम ले लेते हैं पूर्व लग्न, इसके लिए एजा प्लस, अब हमने पूर्व लग्न लगा दिया। अब हमें मध्य भाग लेना है। मध्य भाग कितने सदस्यीय वलय है, 6 सदस्यीय वलय है, 6 मेंबर्ड रिंग है। तो 6 मेंबर्ड रिंग के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये देखो 6 मेंबर्ड रिंग के लिए हमें क्या लेना था, इन। तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, इन प्लस, अब है अनुलग्न। अब अनुलग्न इसमें से देख के लगाएंगे, कैसे, नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन उपस्थित है, वलय असंतृप्त है, 6 सदस्यीय है, तो उस समय अनुलग्न आता है INE, ईन। तो हम क्या लगा देंगे इसमें, INE। अब मिला के इसका नाम क्या हो जाएगा, एजाइन, जिसे हम एजीन भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, एजीन। इस तरह से नामकरण होता है। तो इसमें अब अनुलग्न की बात करें तो अनुलग्न क्या आ गया, ईन। ईन क्यों आया है, क्योंकि जब जब वलय में नाइट्रोजन है, 6 वलय युक्त है और असंतृप्त है, मतलब डबल बॉन्ड उपस्थित है, तो उस कंडीशन में जो अनुलग्न आता है वो ईन आता है। ये वाला एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एजानिडीन। एजानिडीन कैसे आया, एजानिडीन नाम वो देखते हैं। अब हम वलय बनाते हैं। सबसे पहले ये हमने बनाई वलय, आपको दिख रही होगी ये संतृप्त है, सैचुरेटेड है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं है। जब नाइट्रोजन उपस्थित है, वलय 6 सदस्य की है, 6 सदस्यीय वलय है, नाइट्रोजन उपस्थित है, नाइट्रोजन उपस्थित है, 6 सदस्यीय वलय है और संतृप्त वलय है, तो उस कंडीशन में क्या आता है, इनिडीन, इनिडीन आता है। तो इनिडीन को लगाने से पहले हम पूर्व लग्न और मध्य भाग और लगा लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन है तो पूर्व लग्न क्या आएगा, एजा। तो हम लेते हैं सब, क्या आएगा, एजा प्लस, अब कितने सदस्यीय वलय है, 6 सदस्यीय वलय के लिए आपको पता है क्या लगाना होता है, इन। तो अब हम क्या लगाएंगे, इन प्लस, अब हमें जो अनुलग्न लगाना है वो देखेंगे, क्या आएगा, इनिडीन। तो क्या लगाएंगे, इनिडीन। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एजाइनिडीन, एजाइनिडीन। तो ये एजाइनिडीन नाम कहां से आया, ये यूपीएससी नाम है, कहां से आया आपको कंफर्म नामकरण समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं जिनमें नाइट्रोजन अनुपस्थित होता है, नाइट्रोजन अनुपस्थित है और असंतृप्त और संतृप्त वलय है। तो देखते हैं, ये लिया हमने ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन युक्त वलय है, इसमें डबल बॉन्ड लगा दिए, इसका मतलब क्या है, ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड होने का मतलब इसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है। अब इस कंडीशन में सबसे पहले भाई अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के केस में हम, अगर ऑक्सीजन के केस में देखें तो क्या आता है, ऑक्सीजन की केस में ऑक्सा पूर्वलग्न आता है। तो हम पूर्वलग्न लिखे, सबसे पहले पूर्वलग्न लिखा ऑक्सा प्लस, 6 सदस्यीय वलय है जानते हैं हम, इन प्लस, अब अनुलग्न क्या आएगा, ये देखो इस कंडीशन में क्या आ रहा है, इन। तो क्या आ जाएगा, इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सिन। नाम क्या हो गया इसका, ऑक्सिन। इसके बाद ये वाला एग्जांपल देखते हैं, इसका नाम ऑक्सेन कैसा आया, ऑक्सेन, ये वाले हमने फिर से बनाई,
6 सदस्यीय वलय है, नाइट्रोजन नहीं है और नाइट्रोजन की जगह क्या है, ऑक्सीजन है, 6 सदस्यीय वलय और संतृप्त है, सैचुरेटेड है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब देखो सबसे पहले हमने इसका सबसे पहले हमने क्या किया, ऑक्सा ऑक्सीजन के लिए प्लस 6 सदस्यीय वलय के लिए इन प्लस, अब आपको ये अनुलग्न याद रखने पड़ेंगे। अब इधर क्या लगेगा, एन। तो इस टेबल के जरिए आपको अनुलग्न याद करने हैं और कैसे अनुलग्न को जोड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सेन। तो 6 सदस्यीय वलय वाले चारों नाम आपको समझ में आ गए होंगे, चारों नाम आपको समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से हैं, सबसे पहले एजीन, एजीन, एजिनिडीन, ऑक्सिन और ऑक्सेन। तो ये 6 सदस्यीय वलय वाले नाइट्रोजन की उपस्थिति और नाइट्रोजन की अनुपस्थिति दोनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट इसी में देखते हैं, 5 सदस्यीय वलय वाली। पांच सदस्यीय वलय वाले देखते हैं। तो 5 सदस्यीय वाले में अगर आप देखें, एक तरफ वही लिखा है नाइट्रोजन उपस्थित है, एक तरफ लिखा है नाइट्रोजन अनुपस्थित है। तो ये जो एग्जांपल है इसमें नाइट्रोजन उपस्थित है, इसमें भी नाइट्रोजन उपस्थित है, इसमें नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है और इसमें नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है। अब हम इनका नाम कैसे लिखेंगे उसके लिए सबसे पहले मैं इस स्ट्रक्चर को बना लेती हूँ। इसका नाम लिखना है। अब इसका नाम लिखते समय सबसे पहले अब वही कंडीशन आ गई है कि इसमें 2 नाइट्रोजन समूह उपस्थित हैं। तो अगर 2 समान विषम परमाणु उपस्थित होते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 किसी भी एक नाइट्रोजन से 1 2 3। तो 1 और 3 पर क्या उपस्थित है, नाइट्रोजन। तो हम क्या लिखेंगे, 1 3 1 3 डाई 1 3 डाई। तो ये हो गया 1 3 डाई। अब इसके बाद बचा कुचा ये जो नाइट्रोजन, इस तरह आपने स्ट्रक्चर देखी होगी, जैसे मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ, जैसे ये टेबल, इस टेबल में इसका नाम क्या लिखा हुआ है, एजोल। तो ये क्या है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, 5 सदस्यीय वलय में एक नाइट्रोजन उपस्थित होने पर उसे एजोल बोलते हैं। तो इसीलिए इसमें इसका नाम, ये 5 सदस्यीय वलय, इधर नाइट्रोजन है, एक प्रतिस्थापी यहाँ पे एक नाइट्रोजन आ गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 3 डाई एजोल। इसका नाम क्या हो गया, 1 3 डाई एजोल। इसका नाम एजोल होता है और इसमें जब एक नाइट्रोजन और जुड़ा है तो उस कंडीशन में हम 1 3 डाई एजोल ऐसे नाम कर सकते हैं। अब ये 1 मिनट, आपको ये एजोल कहां से आया ये मुझे बताना था, एजोल कैसे आया, आप 1 मिनट देखो डाई 1 3 डाई तक तो समझ में आ गया। अब 1 3 डाई के बाद हमें क्या लगाना है, नाइट्रोजन के लिए डाई एजा है ना, तो हमें प्लस एजा लिख दिया, ठीक है। अब 1 3 डाई एजा लिख दिया। एजा के बाद हमें अब अनुलग्न लगाना है। अनुलग्न क्या लगेगा, इसमें आपको अनुलग्न दिख रहा होगा, क्या है, ओल। आप सभी को दिख रहा है ओल। तो अब हमें इसमें अनुलग्न लगाना है ओल। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 3 डाई एजोल। ये एजोल आईयूपीएसी नाम है जो कि इस वाली स्ट्रक्चर का है, ये एजोल है।
अब एजोल कहाँ से, एजा, एजा होने की कंडीशन में और 5 सदस्यीय वलय है, उस कंडीशन में जो अनुलग्न लगता है वो ओल होता है, तो एजोल होता है। मैंने इससे कनेक्ट करके इसको बता दिया था, लेकिन मैंने अब आपको अनुलग्न की बेसिस पर बता दिया, अनुलग्न की बेसिस पे कैसे होता है। मैं दोबारा बताती हूँ इसको। देखो 1 2 3 तो क्या हो जाएगा, 1 3 डाई, 1 3 डाई, ये हो गया पूर्व डाई एजो, एजा ले लिया, एजा प्लस, इसके बाद अभी हम 1 3 डाई, ये तो हमने पूर्वक ले लिया। अब इसके लिए हमें कितने सदस्य वाला है वो भी लिखना होगा, तो उसके लिए ओल आता है, 5 सदस्य वाले के लिए भी ओल होता है, तो क्या आ गया, हमने लिख दिया ओल, प्लस अनुलग्न भी क्या आ गया, ओल, इक्वल्स टू हो गया एजोल, ये हो गया एजोल, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 3 डाई एजोल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये वाला ओलिडीन वाला देखते हैं। ठीक है, अब ये संतृप्त है, सैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड नहीं है, इस कंडीशन में आपको ओलिडीन लगाना है। अब ओलिडीन से पहले हमें पूर्वलग्न और मध्य भाग भी लिखना है। पूर्वलग्न क्या आएगा, अब वही, अब आपको दिखाई दे रहा है 2 विषम परमाणु उपस्थित हैं, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देंगे या फिर नाइट्रोजन को प्रायोरिटी देंगे। तो उस कंडीशन में हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ऑक्सीजन को। मैंने प्रायोरिटी का बेस बता दिया वर्ग के आधार पर, और वर्ग नहीं है तो परमाणु क्रमांक कम जिसका होता है उच्च वर्ग या फिर कम परमाणु क्रमांक, तो इसके आधार पर सबसे पहले ऑक्सीजन को प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर नाइट्रोजन की। तो ठीक है, मैंने लिख दिया ऑक्सो, हाँ, ऑक्सा प्लस एजा, एजा हो गया, ये हो गया पूर्वलग्न, पूर्वलग्न प्लस 5 सदस्य वाले हैं ऑल, प्लस इसके लिए क्या लिख रहे हैं, ओलिडीन, तो क्या लिखेंगे, ओलिडीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्साजोलिडीन, ऑक्साजोलिडीन। कैसे हुआ समझ में, आप आई होप आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, असंतृप्त जिसमें नाइट्रोजन अनुपस्थित है, ये वाली। तो जब नाइट्रोजन अनुपस्थित है उस कंडीशन में भी देखो, ये हमने एग्जांपल लिया, ये सल्फर लगाया है और यहां पर सल्फर, ये हो गया, इसका नाम सबसे पहले सल्फर विषम परमाणु का नाम पूर्वलग्न के रूप में, तो विषम परमाणु का नाम पूर्वलग्न के रूप में क्या आएगा, विषम परमाणु का नाम पूर्वलग्न के रूप में क्या है, थाया, थिया, तो विषम परमाणु का नाम पूर्वलग्न के रूप में लिखेंगे थिया, प्लस 5 सदस्य वाला है तो ओल, प्लस इसके बाद हमें अनुलग्न क्या लगाना है, सफिक्स क्या लगाना है, सफिक्स इसमें क्या दिख रहा है, ओल, तो क्या लगाएंगे, ओल, तो ये मिलाकर हो जाता है थायोल, तो ये आ गया थायोल। इसके बाद एक और एग्जांपल है ऑक्सेलेन, ऑक्सेलेन कैसे आया वो भी देखते हैं। देखो ये पहले मैंने स्ट्रक्चर बनाई, ऑक्सीजन, ये कैसी है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड के साथ साथ 5 मेंबर्ड है, रिंग है। अब इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमें जो विषम परमाणु है उसका नाम लिखना पड़ेगा। विषम परमाणु क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नाम क्या लिखेंगे, ऑक्सा या ऑक्सो, ऑक्सा, क्या लिखा है मैंने,
ऑक्सा ही लिखा है, ओके ठीक है। ऑक्सा, ऑक्सा प्लस 5 सदस्य वलय, तो उसके लिए ओल प्लस, उसके बाद अब हमें यहाँ लगाना है ओलेन, ओलेन, मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ प्लस ओलेन, ओलेन मिक्स करके क्या हो जाएगा ऑक्सेलेन, या फिर हिंदी में लिखें तो ऑक्सेलेन, ठीक है। तो किस आधार पर आपके सिलेबस में 6 और 5 सदस्यीय वलय के बारे में ही बताया गया है। तो ये जो नाम है एजीन, एजिनिडीन, ऑक्सिन, ऑक्जेन, 1,3 डाई एजोल, ऑक्साजोलिडीन, थायोल, ऑक्जेलेन, ये नाम कैसे बने आपको समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ये जो नाम लिखे हैं सामान्य नाम, इस एजीन का सामान्य नाम होता है पिरिडीन, एजिनिडीन का होता है पिप्रिडीन, ये पाइरेन, टेट्राहाइड्रोपाइरेन, इमेडाजोल, ऑक्सीजोल, थायोफीन, और थायोल को थायोफीन कहते हैं, सामान्य नाम है इसके पिरिडीन, जो कि हमने स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग करवाया था फ्यूरेन, पिरिडीन, थायोफीन ये बताया था, तो ये इसके कैसे नाम है, सामान्य नाम है। इसके बाद नेक्स्ट कुछ और नेम्स हैं, देखो जैसे ये है, जैसे ये टेबल दी हुई है, इस टेबल में भी हमें नाम देखने हैं, ये जो इस साइड लिखे हुए हैं ये इसके सामान्य नाम है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, और ये आईपीएसी नेम है। अब आईपीसी नेम, ये एजोल कैसे बना था ये समझ चुके हैं आप, पिरोल, ये देखो एजोल कहाँ से आया था, ये जो एजोल मैंने कैसे बताया था, एक मिनट में यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे ये है नाइट्रोजन, ये हमने लिया नाइट्रोजन, 1 मिनट, अब देखो ये 5 सदस्यीय वलय है, 5 सदस्यीय वलय है, और इसके साथ सबसे पहले हमें विषम परमाणु देखना है। तो विषम परमाणु क्या है, नाइट्रोजन, तो क्या आएगा एजा, एजा प्लस 5 सदस्यीय वलय है, तो 5 सदस्यीय वलय के लिए क्या था ओल, तो हम लगाएंगे ओल प्लस। अब इसके बाद आपको बताया था जब 5 सदस्यीय वलय हो, नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखते हैं आके, देखो 5 सदस्यीय वलय है और नाइट्रोजन उपस्थित है, और कैसा है असंतृप्त है, तो उस कंडीशन में क्या आता है ओल, तो अब हम क्या लगा देंगे यहाँ पे फिर से ओल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एजोल, ठीक है। इस बेसिस पर एजोल, ऑक्साजोल, थायोल और एजीन नाम दिए हुए हैं। इसमें थायो है, 5 सदस्यीय वलय है, और इसीलिए लास्ट में थायो फिर ओल लग गया है, ठीक है। इस टेबल की बेसिस पर देखो इसमें ये थायोल दिया है, थायोल मैंने नाम आपको बता ही दिया था कैसे होता है, तो इस बेसिस पर आप नाम लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये कुछ नाम हैं जिनमें 1,3, 1,2, 1,3 ये नाम दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। देखो इसमें ये है वैसे एजोल, ये यहाँ से ये नाम एजोल है, सेम इस स्ट्रक्चर की तरह ये है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें 3 नंबर पे एक नाइट्रोजन कहाँ है, हाँ 3rd नंबर पे एक नाइट्रोजन ऐड कर दिया गया है, तो इसीलिए नंबरिंग करनी पड़ेगी हमें, तो क्या आएगा 1,3 डाई एजोल, सेम ये नाम मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, 1,3 डाई एजोल कहाँ पे, ये वाला समझा चुकी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट, अब इसको देखते हैं। अब इसमें देखें 1 कंडीशन पे 1 पे ये है, 2 पे ये है, तो ये क्या हो जाएगा 1,2 डाई एजोल, एजोल वही सेम। अब इसको देखते हैं, इसका वैसे अगर यहाँ नाइट्रोजन नहीं होता तो हमने नाम क्या निकाला था इसका पहले, ऑक्साजोल है, यहाँ नहीं, ठीक है ये नहीं, ठीक है हम देख लेते हैं, इसका नाम क्या आ रहा है एजोल, एजोल तो आ ही रहा है, देखो तो इसका अगर ऑक्सीजन, सबसे पहले हमें क्या देखना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 विषम परमाणु हैं, देखो नाम लिखते हैं हम यहाँ पे, इसका नाम मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, वन टू थ्री फोर फाइव नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब ये देखो, अब हम सबसे पहले वही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाली कंडीशन आ गई। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से हम किसको पहले प्रायोरिटी देंगे, हम किसको देंगे ऑक्सीजन को,
ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देंगे तो पहले क्या आएगा, ऑक्सा, ऑक्सा प्लस, फिर क्या आएगा, एजा, ऑक्सा एजा। कौन कौन सी कंडीशन पे है, इसको अच्छे से थोड़ा सा ऑक्सा प्लस एजा, ये हो गया पूर्वलग्न। कहाँ कहाँ है, कहाँ पर है आप देखो, एक तो 1 पे है और एक 3 पर है, 1 3 पे है तो 1 3 ऑक्सा एजा 1 3, अच्छा नहीं लिखा है, 3 1 1 3 ऑक्सा एजा प्लस, जब 5 सदस्यीय वलय होती है तो 5 सदस्यीय वलय के लिए क्या होता है, ओल, ओल आ गया। और जब नाइट्रोजन उपस्थित होता है और 5 सदस्यीय वलय होती है तो उस कंडीशन में हमें क्या लेना, नाइट्रोजन उपस्थित है, 5 सदस्यीय वलय है, नाइट्रोजन उपस्थित, ये देखो मैं पहले इसको सारा रब कर देती हूँ, नाइट्रोजन उपस्थित 5 सदस्यीय वलय और असंतृप्त है तो उस कंडीशन में हमें पूर्वलग्न अनुलग्न क्या लेना है, ओल। तो अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस ओल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 3 ऑक्सेजोल, ऑक्साजोल या ऑक्सेजोल, ठीक है। इसी तरह इसको देखो, इसका भी नाम लिखते हैं अपन यही, देखो इसको देखो, ये हमने ले लिया, कौन सा एग्जांपल है, ये वाला, ये वाला देखो, यहाँ सल्फर जुड़ा है, यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा है, ये हो गया, ठीक है, यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। अब ये देखो, अब इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले वही विषम परमाणु दोनों अलग अलग तरह के हैं, हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, नाइट्रोजन को दे या फिर आपको सल्फर को दे, तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ, या तो उच्च वर्ग होना चाहिए या कम परमाणु क्रमांक होना चाहिए। जब दोनों के वर्ग सेम आ जाते हैं, जब दोनों के वर्ग सेम होंगे तो उस कंडीशन में क्या देखना पड़ेगा, परमाणु क्रमांक, तो ये सब आप पहले ही जान चुके हैं, मैं इसका नेम लिख रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, सल्फर को, सल्फर को प्रायोरिटी दी जाएगी, सल्फर सल्फर 16वें वर्ग का ही तत्व है तो सल्फर को प्रायोरिटी देंगे तो क्या आ जाएगा, थिया, थिया प्लस एजा, थिया एजा। अब इनकी नंबरिंग लिख देते हैं, 1 2 3 1 3 1 3 थिया एजा, थिया प्लस एजा प्लस 5 सदस्य वाले ओल प्लस, अब हमें वही देखना है, अगर नाइट्रोजन उपस्थित है, 5 सदस्य वाले है, अनसैचुरेटेड है तो उस कंडीशन में ओल आता है, ये देखो जाके देख सकते हैं क्या है, अनसैचुरेटेड है, ओल आ रहा है या नहीं, तो हम ओल लगा देंगे, ओल लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 3 थियाजोल या थायाजोल, ठीक है। इसी तरह से आपके बाकी नाम है, अगर आपको ये तीनों नाम समझ में नहीं आते तो आप कमेंट करके या फिर मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे और सभी के नाम लिखे हैं वैसे ही इसके नाम भी लिखे जाएंगे। हमें सिर्फ 3 स्टेप में नाम लिखना है, कौन कौन से 3 स्टेप हैं, सबसे पहले प्रोफिक्स पूर्वलग्न, फिर मध्य भाग स्टेम और उसके बाद है लास्ट अनुलग्न, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके ही नाम लिखना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नामकरण हो गया, अब एक नामकरण में भी एक टॉपिक बस बचा है, जिसमें अगर हम किन्हीं दो वलयों को जोड़ दें तो उस कंडीशन में उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। देखो जैसे ये है इंडोल, वैसे इसका नाम इंडोल होता है, इसका नाम है क्विनोली, इसका नाम है आइसोक्विनोली। अब इनका नाम कैसे लिखा है, देखो ये है बेंजोपिरॉल, कैसे, ये बेंजीन है, ये पिरॉल है, आपको नाम पता है इसका, इसीलिए इसको एक साथ लिख दिया बेंजोपिरॉल, ये भी सामान्य नाम की तरह। अब आईयूपीएसी नाम में क्या किया है, ये बेंजे प्लस एजोल,
बेंजीन के लिए बेंजो प्लस एजोल, तो क्या हो गया ये बेंजेजोल। ये बिल्कुल दोनों के नामों को जोड़ देना आपस में, बेंजीन प्लस एजोल बेंजेजोल हो गया। ठीक है, इसके बाद क्विनोलिन, इसमें देखते हैं, इसमें कुछ नंबरिंग की गई है, ये देखते हैं। देखो अगर हम इसमें नंबरिंग करते हैं, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर लेती हूँ, यहां से सेपरेट हो गया। देखो इसमें नाम लिखा है 2, 3 या अल्फा बीटा बेंजोपिरिडीन। बेंजोपिरिडीन इसके लिए बेंजो, इसके लिए पिरिडीन। अब बेंजोपिरिडीन में, एक मिनट, अब ये क्विनोलिन, क्विनोलिन में क्या हुआ है, देखो हमने नंबरिंग करी, यहां से नंबर 1 दिया, 1 2 3 4, फिर इधर 5 6 7 8, इस तरह से नंबरिंग कर दी। अब इसमें अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 पर आएगा, लेकिन अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो, कलर चेंज करती हूँ, 1 2 3, तो ये जो पोजीशन है, ये दोनों पोजीशन, इनको कम नंबर कम मिल रहा है जब हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं, इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए हम 2 3 कंडीशन पे इस बेंजीन को जुड़ा हुआ मानेंगे। ये पिरिडीन की 2 और 3 कंडीशन पे, 2 और 3 पोजीशंस पे जुड़ी हुई है, या फिर हम इसको यहाँ पर अल्फा या बीटा कह देंगे, तो यह 2 3 या फिर अल्फा बीटा बेंजो पिरिडीन इसका नाम हो जाएगा, या फिर बेंजीन प्लस एजीन, क्या होता है बेंजीन प्लस पिरिडीन का नाम हमने एजीन देखा था, कैसे, ये देखो कहाँ है पिरिडीन, पिरिडीन इसका नाम क्या आया था हमारा एजीन, तो पिरिडीन का नाम एजीन था, तो एजीन, तो इससे इसका नाम आया है बेंजेजीन। अभी आपको बेंजेजीन ही पढ़ना है, 1 को अभी थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दो, अभी हम इसमें नाम देखते हैं। अब देखो अब क्या अंतर हुआ है, नाइट्रोजन यहां से यहां जुड़ा हुआ है, बेंजीन वहीं जुड़ी हुई है, तो क्या होगा, हमने नंबरिंग अगर यहां से करना शुरू किया 1 2 3 4 5 इस तरह से किया, दूसरी तरफ हमने यहां से किया, अगर हमने इसको 1 रख दिया, इसके बाद 2 और इसके बाद 3, तो अगर हम यहां से देखें, अगर यहां से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ज्यादा कम उसको उच्च अंक मिलता है, और इस कंडीशन से तो इसको 3 अंक मिलता है, तो हमें कम से कम मिलनी चाहिए, कम से कम न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, तो उस कंडीशन में हमने इसको क्या रख दिया 3 और 4, 3 और 4 पर बेंजीन जुड़ा है, तो 3 और 4 बेंजोपिरिडीन। ठीक है, इसके अलावा देखें वही बेंजीन है और एजीन है, यहाँ पे भी बेंजीन जुड़ी है और प्लस एजीन जुड़ी है, तो उससे नाम क्या बना है बेंजेजीन, उससे नाम बेंजेजीन बना है। अंतर मैंने कहा अभी आपको बेंजेजीन, अब आप दोनों ही बेंजेजीन हैं, अंतर कैसे होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन इसको हम पहली कंडीशन पे जुड़ा मानेंगे, तो इसीलिए हम कह देंगे 1 बेंजेजीन, और जब भी नाइट्रोजन इस स्थिति से दूसरे नंबर पे चला जाता है, ये पहली स्थिति और ये दूसरी, तो उसको कह देंगे हम 2 बेंजेजीन। यहाँ पर नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंप्लीट होता है, विषम चक्री यौगिकों का नामकरण कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होगा इनके सामान्य लक्षण, 5 सदस्यीय वलयों के सामान्य लक्षण, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।